किस तरीके से ईरान पर अमेरिका में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और पेंटागन में डिफेंस स्टाफ की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईरान के खिलाफ बड़ी रणनीति पर हो रहा है काम। लेकिन एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि क्या ईरान पर हमला करने में अमेरिका के सामने भी कोई चुनौती है। इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल उस लिहाज से आपके सामने क्योंकि यह पहली चुनौती ईरान की मजबूत सेना और परमाणु क्षमता, और इसको लेकर मनीष आगे आपसे भी सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले दूसरी चुनौती, ईरान के पास एडवांस मिसाइल और ड्रोन तक मौजूद है। तीसरी चुनौती के तहत इंफॉर्मेशन, जहां चीन और रूस का ईरान के साथ गठजोड़ भी ये समर्थन भी बड़े संकेत दे चुका है। वहीं चौथी चुनौती, फारस की खाड़ी में युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब पांचवी चुनौती, क्योंकि मध्य पूर्व में अस्थिरता के डर को देखते हुए आज के इस हालात में राजीव नयन सर, ट्रंप का ये बयान और ईरान की ये तैयारी कैसे समझा जाए इसे? देखिए, जब से ट्रंप आया है तब से उन्होंने एक बड़ा ही ईरान के ऊपर उन्होंने अपना एक पोजीशन चेंज कर लिया था। जो व्यक्ति JCPOA जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का उन्होंने रिनाउंस किया, लेकिन आते के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार डील करना है। इस बार भी वो बोल रहे हैं डील करना है, और अगर डील नहीं करोगे तो फिर देखो हम आक्रमण कर देंगे। ये बड़ी सबसे बड़ा अटपटा लगा। जो व्यक्ति एक JCPOA हो चुका था, जो डेमोक्रेट्स ने किया था, उन्होंने आके उसको बर्बाद कर दिया। अब वो कह रहे कि नहीं, फिर से डील करो। ये शुरुआत पहल सबसे मजेदार चीज है कि ट्रंप ने खुद की। अगर नहीं तुमने किया तो 6 महीने में हम फिर आक्रमण के लिए तैयार रहो। तो उस समय उन्होंने 6 महीने का डेडलाइन दिया था। तो जैसा भी आपके एक वक्ता ने कहा कि डेडलाइन तो दिए जाते हैं। और दूसरी बात है कि उन्होंने, जो बहुत पहले बात आई थी जब इजराइल अटैक कर रहा था, एक बहुत चर्चा चल रही थी क्या इजराइल सक्षम है ईरान के परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाने में। तो एक जो वहीं का है, पेंटागन का ही, और उनके जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो कही है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की का एक रिपोर्ट था, और एक उनकी जो अपनी स्टडी थी, समझ थी, वह लीक किया गया था। ये आज से 3-4-5 महीना ट्रंप के आने के पहले की बात है, नवंबर के पहले की बात है। तो उस समय था कि नहीं, इजराइल जो है सब कैपेबल नहीं है। तो उसके बाद जो इजराइल की लॉबी थी वहां लग गई थी कि भाई अमेरिका को इसमें सीधे सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। और माना जाता है कि ट्रंप के ऊपर भी उनके चुनाव के समय भी एक रियायत ली गई थी कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आप सीधे सीधे ईरान के परमाणु संयंत्र के ऊपर कम से कम हमला करेंगे। तो उसके बाद जो उनका बयान आया ट्रंप का कि देखिए, उनके पास जो हथियार था, जो बॉम्ब था, उससे परमाणु संयंत्र नहीं खत्म किए जा सकते। तो उन्होंने कहा कि जो करीब करीब 3000 पाउंड का, उन्होंने कहा कि उसे हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो अब हम तैयार हैं, और ये उनकी एक धमकी भी है।